गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा नया टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। सबसे पहले हम नंबर्स को रिवाइज कर ले। सिंपली म्यूट कर, हाँ सिंपली म्यूट कर लो। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। नंबर्स जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब नंबर्स हैं और इन सिंबल्स को डिजिट्स बोला जाता है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक ये सारे को डिजिट्स बोलते हैं। और अगर कुछ डिजिट्स को कंबाइन किया जाए तो वो न्यूमरल हो जाता है। और उनको हम, आपको पता ही होगा, उनको प्लेस वैल्यू कैसे देते हैं, आता होगा। यूनिट्स प्लेस होता है, फिर टेंस प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस। ये हम पिछली साइड से शुरू हो जाते हैं। मान लो एक नंबर है 5948, तो 8 जो है वो यूनिट्स प्लेस पे आ गया, 4 टेंस प्लेस पे, 9 100 प्लेस पे और 5 1000। इसी तरह अगर इससे भी बड़ा डिजिट हो, 1000 से बड़ा 10,000, इससे बड़ा लाख और 10 lakhs, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब्स, ऐसे। और फेस वैल्यू क्या होती है ये तो सब पता ही है ना आपको, हमने किया हुआ है सारा। और टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 4 5 6, ये सब होल नंबर्स कहलाते हैं। और इंटीजर्स होते हैं जिसमें प्लस वाले भी सारे नंबर और जीरो और माइनस वाले सारे नंबर, इन सारे नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है। जो 0 से बड़े होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर, और जो 0 छोटे होते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। नॉन नेगेटिव में क्या आएगा, जीरो। जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, जो जैसे 0 -1, ये सब नॉन पॉजिटिव है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो उनको the numbers which are divisible by 2 are called even numbers। जैसे -4, -2, 0 हो गया, 2 4 6, ये सब even integers है। ये सब numbers 2 से divisible है। odd numbers क्या होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। numbers which are not divisible by are called odd numbers। और उसके बाद प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका या तो वो खुद उनका द नंबर इटसेल्फ उसका एक फैक्टर है, या फिर वो 1 से डिवाइड होता है। जैसे 2 नंबर है, 2 जो है वो प्राइम 2 का अपना फैक्टर एक तो 2 हो सकता है और एक 1, इसके अलावा और कोई फैक्टर। इसी तरह 3 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई और फैक्टर नहीं है, ये या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या 3 सेल्स। तो जो नंबर, इस तरह के जितने भी नंबर हैं, 3 7, उसके बाद 11 13 73, ये सब नंबर ऐसे हैं जिनका आगे और कोई फैक्टर नहीं है। ये नंबर्स या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा इनका कोई फैक्टर होता। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके आगे फैक्टर, जैसे 6 एक कंपोजिट नंबर है, 6 के 2 फैक्टर, 1 तो है ही है, 1 तो सबका ही फैक्टर, लेकिन 1 के अलावा 2 और 3 दो फैक्टर। तो ये 6 जो नंबर है वो कंपोज। कोई भी नंबर 20 है तो 20 के भी 2 से डिविजिबल है, 4 से, 5 10 से, 20 तो है ही है। तो जो नंबर्स आगे कई सारे फैक्टर्स 2 से ज्यादा, तो उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। और जिनका आगे कोई फैक्टर होता उनको प्राइम नंबर। हम कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। अगर कोई नंबर लेते हैं हम, मान लो हम 101 एक नंबर ले रहे हैं, तो 101 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 11 इज बिगर देन दिस, तो 101 जो है वो एक प्राइम नंबर। जैसे 101 एक नंबर लिया हमने, तो जितने भी नंबर 11 तक हम देख लेते हैं, 2 3 5 7, ये इनमें से कोई भी नंबर 101 को डिवाइड नहीं कर रहा। बस इतने तक भी चेक कर लेंगे तो इसका मतलब 11 जो है वो इससे ग्रेटर है 101 के स्क्वायर रूट। 101 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो उससे 11 बड़ा है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि 11 अगर इससे बड़ा है तो 11 से छोटे प्राइम नंबर्स चेक कर लो कौन कौन से 3 5 7 नंबर हैं। तो 101 जो है वो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि उसके बाद अगर 13 आ जाता है, 13 से डिवाइड करेंगे तो एक छोटा नंबर आएगा। हम स्टार्टिंग के नंबर्स, मान लो 102 है एक नंबर, तो 102 के फैक्टर्स हैं, 2 से डिविजिबल है, 2 5 are 2 2 1 are 51, और फिर 3 और 7। तो ये, एक मिनट आ रही हूँ, मैंने एग्जांपल क्या लिया था, 102 लिया ना मैंने। 102 के फैक्टर्स बनाओ तो 251 are 102, 51 को नहीं नहीं वैसे ही लिया मैंने 102, तो 3, तो हमारे पास 2 3 और 17 तीन फैक्टर्स आ रहे हैं ना।
तो 102 जो है उसका 17 से डिवाइड करो अगर, तो 6 आ रहा है। एक छोटा नंबर आ रहा है ना, एक बड़ा नंबर एक छोटा, यहाँ से हम आइडिया लगा लेते। अब 101 जो है वो 11 नंबर अगर लेते हैं, 10 का स्क्वायर करते हैं अगर हम, 10 का स्क्वायर 100 हो गया ना, 100 लेस देन 101 है ना, जो नंबर है उनसे पहले। तो फिर हम देखते हैं 101, तो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, उसकी जगह हमने 11 लिया। 11 जो है वो 101 के स्क्वायर रूट से बड़ा है। यहाँ से हम ये छोटे वाले नंबर्स को हम चेक कर लेते हैं। 101 एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि हमें बहुत दूर तक जाना पड़े। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर होगा। ठीक है, स्टार्टिंग के जो फैक्टर्स हैं वो नहीं आ रहे, 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं ना, 2 के अलावा जो नंबर हैं उनको चेक कर लेते। इसी तरह से अगर मैं आपको नंबर दूं 170, अब 14 का स्क्वायर कितना होता है 190, तो ये 196 से छोटा है। 15 का स्क्वायर 225, वो इससे बड़ा हो जाता है ना। तो 14 से छोटे छोटे जितने भी नंबर है उनको चेक कर लो। 14 से छोटे जो भी प्राइम नंबर्स है, 14 से छोटे नंबर है 2, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से 179, 3 से डिविजिबल नहीं है, हाँ 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, और 13। हमने 13 तक चेक करना है, उसके आगे हमें चेक करने की, ये बात समझ आ गई? हाँ हाँ ठीक है, तो इतने तक ही आप चेक कर लो। ये छोटे नंबर है, इतने तक चेक करना इजी। अगर हम 13 के बाद 17 पे भी जाते हैं, वो एक लेबोरियस वर्क हो जाएगा और उसकी यूज नहीं। ये बताना चाह कि कहाँ तक ट्राई करने हैं आपने प्राइम नंबर। ओके, अब 221 नेक्स्ट नंबर में, 221 आप ट्राई कर, किस नंबर के स्क्वायर से 221 के आसपास किस किस नंबर का स्क्वायर आता है? हाँ, तो 15 से छोटे जितने भी हैं, 15 से छोटे वाले नंबर सारे ट्राई कर। हाँ, तो 221 भी प्राइम। अब पता चल गया आपको से पता करना। ओके, उसके बाद हम आते हैं कंपोजिट नंबर। मैंने आपको बता दिया। को प्राइम नंबर्स याद है किसी को? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं को प्राइम में? ओके, बाकी बच्चों को शायद याद हो। टू नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। कोई भी दो नंबर्स जिनका हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे साथ साथ के दो नंबर हैं 2, यस 27 और 29 का, हाँ उसका भी 1 है। छोटे नंबर ले लो 7 एंड 9। 9 हालांकि कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट भी हो सकता है, जरूरी नहीं प्राइम नंबर हो। 7 और 9 मैंने लिया, 7 9 को 7 से डिवाइड करो 2 रिमाइंडर आया, 7 को 2 से डिवाइड करो 1 रिमाइंडर आया, ये 1 आ गया इसका HC, है ना। तो बोथ नंबर्स हैव नो अदर नंबर, नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1, सिर्फ 1 ऐसा फैक्टरों का कॉमन। तो ऐसे दो नंबर्स को प्राइम का, भले ही उनमें से एक नंबर कंपोजिट हो और दूसरा प्राइम नंबर हो। तो मैंने अभी 7 और 9। इसी तरह से अगर आप 8 और 11 लेते हो, इसका भी अगर आप ऐसे निकाल लो 1, तो ये नंबर्स को प्राइम है। अभी मैं सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ, हमने नंबर्स का जितना टॉपिक पहले किया हुआ है रिवाइज। कोई भी दो नंबर जिनका आपस में HCF होता है हाईएस्ट कॉमन, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तो वो वाले दो नंबर्स को प्राइम कहा जाता है। ये मीटिंग लीव कैसे कर जाते हैं बच्चे? नेटवर्क इश्यू है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद हम रिवाइज करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबल। कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, क्या पहचान है? यस यस, वेरी गुड। जिस नंबर का वो डिजिट जो यूनिट्स पे है, अगर वो 2 से डिवाइड हो तो इस नंबर पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय। और 4 का अगर टेस्ट करना हो तो यस, लास्ट वाले 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट्स जो यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे है, उनका जो नंबर बन रहा है, दो डिजिट्स को चेक कर लो, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से है। चाहे लैक्स में लिया हो कोई नंबर, बड़ा सा नंबर दिया, सिर्फ हम इसका यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस का नंबर चेक करके उसको डिवाइड करके देख लेते हैं 4 डिविजिबल है, तो हमें पता चल जाता है कि पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो। इतनी मेहनत करने से पहले हम ये टेस्ट लगा लेते हैं ताकि कैलकुलेट, कहीं हम 4 से डिवाइड करते रहे सारा का सारा और बाद में पता चल कि ये नंबर 4 से डिविजिबल ही नहीं था। तो पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये दो नंबर्स आखिरी वाले ये 4 से डिवाइड हो। इसी तरह 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना हो तो लास्ट के 3 डिजिट्स, वेरी गुड, तो लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा। और 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना हो तो यस, वेरी, सारे अंकों को, सारे जितना भी नंबर दिया हुआ है के सारे डिजिट्स को जोड़ के जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड करके चेक कर, वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है। फिर आता है 9 का। 9 का भी ऐसा ही है,
सारे अंकों को जोड़ के अगर उसका टोटल 9 से डिवाइड हो तो ये पूरा नंबर 9 के बाद आता है। 5 से डिविजिबिलिटी, यस, अगर यूनिट्स प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो तो ऐसा नंबर 5 से। और 10 से डिविजिबल के, यस, और 25 के लिए लास्ट का डिजिट, यस, लास्ट में 2 जीरोस हो, 100 हो गया तो भी 25 से डिविजिबल होगा, और एंड में 25 आ रहा हो तो। और 6 से डिविजिबल, यस, 2 और 3। और 12 से चेक करना हो तो 4 इंटू 3, 4 का चेक कर लो, 3 का कर लो, अगर दोनों का हो रहा है तो 12 से, ठीक है। और के बाद 10 से भी हो गया। 11 का, यस, उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर पहले ऑड नंबर्स को ऐड कर लो, फिर इवन्स को ऐड कर लो और उनका डिफरेंस निकाल लो। अगर वो 0 आ जाए या 11 से डिविजन तो ये पूरा वो 11। क्या सही जा रहे हो, आप लोगों को याद है। उसके बाद हम आते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। अगर हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर, और जो इसका आंसर होता है वो और जो कुछ डिवाइड करने के बाद नीचे बच जाता है तो डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब 2-3 रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है अभी आगे अगर आप चाहो तो इनको नोट। x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस, हाँ, फर्स्ट लिखवाया मैंने, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n is divisible by x minus for all values of n. Second result, x raised to power n minus a raised to power n is divisible by x plus a for even values of n. I repeat. Second, x raised to power n minus a raised to power n is divisible by x plus for even values of n. Third result, x raised to power n plus a raised to power n is divisible by x plus for odd values of, I repeat, third, x raised to power n plus a raised to power n is divisible by x plus for odd values of n. उसके बाद कुछ सीरीज हैं, उनके फॉर्मूले सीरीज हैं ये। फर्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n, सो ऑन की जगह आप डॉट डॉट थोड़ा गैप डाल देते हैं, हम डॉट डॉट डैश डाल देते हैं फिल अप की तरह, कि ये चलती जाएगी सीरीज। n की कोई भी वैल्यू, n 10 हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो वहां तक 1 से लेके वहां तक इन सब का सम है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n इज इक्वल टू 1/2 ऑफ n इंटू ब्रैकेट में n प्लस 1। राइट साइड है 1/2 ऑफ n ब्रैकेट में n प्लस 1। अगर इस तरह क्लियर नहीं आप कह सकते हो n इंटू ब्रैकेट में n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, कर लिया नोट सब। सेकंड सीरीज छूट जाए तो बीच में बोल देना, मैं रीड करवा दूंगी। सेकंड सीरीज नोट कर, 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1/6 इंटू n इंटू ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ब्रैकेट में 2n प्लस 1 ब्रैकेट। आई रिपीट सेकंड, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 of n into n plus 1 2n plus 1. Here n plus 1 is in bracket and 2n plus 1 earlier note. Third formula, 1 cube plus cube plus 3 cube plus dash 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 plus n is equal to 1/4 into n square to bracket n plus 1. I repeat, third, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dash 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 plus n cube is equal to 1/4 square to ब्रैकेट में n plus 1। कुछ छूटा तो नहीं। अब ये सीरीज आपको मैंने नोट करवा ली, हम स्लोली जाएंगे इन टॉपिक्स पे। मैं आपको सारे ब्रीफ में पहले फॉर्मूलाज लिखवा देती, आप बीच में जब भी टाइम मिला करे बीच में इनको लर्न करते जाओ, ताकि जब मैं इनको यूज करूँ तो आपको ये याद हो, ठीक है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ, हम सम्स तो स्टार्टिंग से ही करेंगे। और एक आइडेंटिटीज भी नोट कर लो, ये आपको आती होंगी काफी, लेकिन नोट कर लो, कई बार भूल भी जाती है। ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी नंबर 1, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, याद है किसी को? यस, लेकिन फिर भी नोट कर लो, अभी आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, सेकेंड फॉर्मूला a माइनस बी होल, सेकेंड फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब थर्ड फॉर्मूला नोट करो, वो वाला नहीं है जो आपको आता है, ये कुछ और है। ये शॉर्ट हो जाता है, आपको इन फॉर्मूलाज को लर्न करके फायदा ही रहेगा। थर्ड फॉर्मूला नोट करो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर करो और a माइनस बी होल स्क्वायर करो और उनको सब्ट्रैक्ट करो तो एक लंबा काम हो जाएगा। तो आप उसकी जगह जब आप इसको सॉल्व करोगे तो चार टर्म्स तो आपस में कट जाए, 2ab ऐड होके 4ab आंसर आएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज टू 4a। कितना कन्वीनियंट हो जाएगा जब आप इसको यूज, आपको सॉल्व किए बिना ही फॉर्मूला याद हो। थर्ड फॉर्मूला हो गया। फोर्थ फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी, पहले माइनस था, बीच दोनों में प्लस है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब क्योंकि प्लस है तो a स्क्वायर ऐड हो गया, b स्क्वायर ऐड हो गया और 2ab और माइनस 2ab आपस में कट गए। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो 2 दोनों में से कॉमन लेके a स्क्वायर प्लस, आई रिपीट द फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस, ये इन्हीं के ऊपर बेस थे तो मैंने ये पहले लिखवा दिए। फिफ्थ फॉर्मूला वही है जो आपने पहले किया हुआ है, a प्लस बी टू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस। सिक्स्थ फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में प्लस b प्लस सी ए ब्रैकेट। हाँ, तो हम 2 कॉमन, हाँ, आई रिपीट, सिक्स आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में प्लस प्लस सी ए ब्रैकेट। सिंपली आपकी ये वाली आइडेंटिटी नोट हो गई। a प्लस बी प्लस सी, हाँ, म्यूट कर लो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में ए बी प्लस सी ए। सेवंथ आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू दूसरी ब्रैकेट में स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट। सेवंथ आइडेंटिटी बताइए, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। आइडेंटिटी नंबर 8, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इन वन ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस a प्लस b। एट्थ आइडेंटिटी फिर से बोर्ड, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में a माइनस b इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट। नाइन्थ आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस सी ए ब्रैकेट। नाइन्थ आइडेंटिटी, आई रिपीट, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस ए बी इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c क्लोज इंटू दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए ब्रैकेट। टेंथ आइडेंटिटी, इफ a प्लस b प्लस 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3ab। टेंथ आइडेंटिटी, a प्लस b प्लस इज इक्वल टू 0 देन a प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू। ये जो टेंथ आइडेंटिटी है नाइन्थ आइडेंटिटी से ही आई है। अगर आप नाइन्थ आइडेंटिटी को चेक करो तो उसमें राइट साइड पे अगर a प्लस b प्लस c 0 हो जाए तो 0 इंटू दूसरी ब्रैकेट पूरी मल्टीप्लाई होगी तो पूरा 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 हो गई तो माइनस 3abc इस साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस 3 आ रही है। टेंथ आइडेंटिटी, अब आपका सारा कुछ मैंने नोट करवा दिया, आइडेंटिटी, रिजल्ट्स, डिवीजन के, डिवीजन एल्गोरिदम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये सब रिवाइज कर लिया हमने। आप लोग इसको थोड़ा सा स्टडी करो, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है उसको क्लियर कर लो। हाँ, सब इन सबको हम आगे यूज करने वाले हैं तो अगर आप अभी को रिवाइज, क्योंकि अभी टाइम भी थोड़ा ही है, सम्स मैं कल करवाती हूँ, अभी आप इन्हीं को रिवाइज कर।
और इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप आपको स्टार्टिंग से बता दिया होल नंबर्स क्या होते हैं, सब कुछ बता दिया आपको। जो भी आपने कहीं कुछ छूट गया तो वो कंप्लीट कर लो। अगर आप नोट कर रहे हो ना, अगर नोट करने का डिवाइस नहीं है तो आप ये वाली आज वाली ऑडियो आपके ऊपर इम्पोर्टेंट, ठीक है। 5 to 6 वाली क्लास में बेटा 8th क्लास का सिलेबस, वो ना 8th क्लास के बच्चे आए हैं, लेकिन उस क्लास में ये नहीं कि स्ट्रिक्टली 8th क्लास का, हमने और बच्चों को भी ओपन, क्योंकि वहाँ पे मिक्स है बच्चों का आता है टॉपिक्स, जैसे रैशनल नंबर्स का एक टॉपिक है, लेकिन कुछ बच्चों को एचसीएफ और एलसीएम में, तो कल मैंने उनको, हम साथ साथ पीछे वाले टॉपिक्स भी थोड़े थोड़े, कल मैंने उनको एलसीएम सिखाया, उनको आ गया, आज उनको एचसीएफ सिखाना। तो आपको भी ये, तो जो एचसीएफ और एलसीएम है ये 6th क्लास के टॉपिक्स, लेकिन ये थ्रू आउट आगे यूज होते हैं। कई बार बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती, क्लियर कर रही हूँ। हाँ, तो ऐसे उनके साथ साथ आप कर सकते। और बच्चे भी आते हैं, दिया भी आई थी, कुछ बच्चों की जैसे आपकी प्रॉब्लम है टाइमिंग ज्वाइन नहीं हो पाते आप, मेरे को शायद पता भी नहीं, ठीक है। अभी आप